इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एक बार सोच के देखो 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। हर बच्चा मार्केट में पड़ा हुआ मटेरियल पढ़ रहा है, हर बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वीडियो, स्ट्रैटेजी वगैरह सब चीज़ें देख रहा है। ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे सेटअप के अंदर हम कैसे इंश्योर करें कि हम उन सिलेक्टेड फ्यू लोगों में से है जिसका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव स्ट्रगल करना नहीं है, हमको स्ट्रगल से बाहर निकलना है। इसलिए हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि भाई एक हमको पोस्ट मिले, कुछ मिले, पावर मिले, जिससे हम अपना जीवन सुधार सकें, अपने घर वालों का जीवन सुधार सकें। स्ट्रगल करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर आपको सही में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कुछ चीज़ें याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, लेट्स से कि स्टेट पीएससी है, यूपीएससी है, जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी छटनी होती है, मतलब 13 लाख बच्चे हैं, 14 लाख बच्चे हैं, वहाँ से रिड्यूस करके 10,000, 20,000, 30,000 बच्चे मेंस एग्ज़ाम लिखते हैं। तो प्रीलिम कौन क्लियर करता है? आप किसी भी आज एग्ज़ाम को देखिए, कहीं भी प्रेडिक्टेबिलिटी एज सच नहीं है। यूपीएससी के अंदर आप कितने भी बढ़िया कोचिंग से पढ़ लो, कोई श्योरिटी नहीं है कि वहाँ से सवाल आपके बनेंगे, उस मटेरियल से आपके सवाल बनेंगे। आपने इस बार खूब अच्छे से लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ ली, ज्योग्राफी इस बार बहुत पूछा गया, इस बार आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, अगली बार पता नहीं एंशिएंट हिस्ट्री से 30 सवाल आ गए। आपको बेसिकली ये इंश्योर करना है कि एवरेज कट ऑफ कितनी जाती है, मुझे उससे अपने 10 से 20 मार्क्स ऊपर हमेशा बनाए रखने, एनी हाउ मुझे 20 नंबर बना के रखने ऊपर। ये कैसे होगा? ये होगा नॉट थ्रू रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, क्योंकि हम एक्चुअली जो स्टूडेंट है, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है। मैं उन हाई फाई स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा जो शायद बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते होंगे, जिनको बहुत कॉन्फिडेंट है खुद के ऊपर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं तो एक सामान्य बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने घर वालों को सुधारने के लिए इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है। आपका माइंडसेट देखो, आपका अभी माइंडसेट कैसा है? आपके अंदर घबराहट है। घबराहट ये है कि क्या मुझे ये नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप घबराए हुए रहते हो। आप कभी भी प्रॉपरली अच्छे से नहीं पढ़ पाते। आप इस बात को ध्यान रखना है। खुद के अंदर एग्जामिन करोगे तो पता चलेगा। किताब पढ़ने लगते हो 100 तरह की चीज़ें दिमाग में आती है। घर वाले शादी का प्रेशर डालते हैं, कमा नहीं रहे हम अपना, कैसे नहीं पढ़ पाते। तो आप इस बात को ध्यान रखो हमेशा। अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका पास में है, लेट्स से कि बीपीएससी एग्ज़ाम आ रहा है अभी, तो बीपीएससी एग्ज़ाम हो, आरएएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी अगले साल हो, बिल्कुल भी ज़्यादा पढ़ने पे मत जाना किस पे? प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस के थ्रू अप्रोच करोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बढ़ेंगी, आपके जो फैक्चुअल नॉलेज है उसका विस्तार होगा, आप एक बार टिक के पढ़ भी पाओगे और एकदम एग्ज़ाम मोड के अंदर रहोगे हमेशा। तो जैसे प्रीलिम एग्ज़ाम आ रहा है, प्रीलिम के अंदर क्या करो आप, जैसे कि यूपीएससी का जब एग्ज़ाम आएगा, 1 जनवरी से आप स्टार्ट कर दीजिए रोज़ एक पेपर लगाना। डजंट मैटर कि नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर के लिए नहीं लगा रहे हम लगा रहे हैं अपनी फैक्चुअल नॉलेज बढ़ाने के लिए, एक सेट ऑफ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए। सुबह उठो, एक टेस्ट लगाओ, डजंट मैटर कितने 20 नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने बाद पता चलेगा, 2 महीने बाद पता चलेगा कि कितनी नॉलेज बढ़ गई, क्वेश्चन रिपीट होने लग गए। उसी पर जो हमने नॉलेज गेन की है 1-2 महीने तक टेस्ट लगाने के बाद, देखोगे फरवरी मार्च तक आते आते नंबर बढ़ने लग गए आपके। रैंडम टेस्ट जो होते हैं उनके अंदर भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल सेट डेवलप हो गया है। दूसरा बच्चा क्या गलती करता है? दूसरा बच्चा ये गलती करता है कि वो शुरुआत में पढ़ने पे जाता है, रिवीजन। अरे भाई, तुम्हारी मानसिकता ऐसी है अभी, तुम इतने ज़्यादा परेशान हो, तुम्हें स्टेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में 70 तरह की चीज़ें हैं कि खाना कहाँ से आएगा, अगर पीजी वीजी में रहते हो तो खाना अच्छा नहीं मिलता, घर वालों का प्रेशर है, सोचते रहते हो, प्रेशर भी नहीं होगा तो भी सोचते रहते हो। आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो कॉन्क्रीट हो। आपको टेस्ट लगाने, खूब दबा के टेस्ट लगाने, हम बताएंगे कौन से टेस्ट लगाने हैं आपको। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम आता है, बिल्कुल उन चीज़ों पे मत जाना कि भाई ये पढ़ना वो पढ़ना है। टेस्ट लगाओ। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको सही में प्रॉब्लम आती है पढ़ने में स्टार्टिंग में। अगर आपने 1 साल की तैयारी कर ली है किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप फिर प्रैक्टिस पे जाइए। आप पढ़ाई करने पे ज़्यादा मत जाइए, आप पढ़ाई करिए थ्रू प्रैक्टिस, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। इससे आप इंश्योर कर सकते हो कि यू आर डेफिनेटली क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम और यू आर वेरी हाई चांसेस ऑफ क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम। वरना अगर वो पढ़ने वाली मोड में चले गए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। रिवर्स इंजीनियरिंग करो। मेंस का आंसर लिख रहे हो, लिखा अपने, नोट्स पढ़ा उसका। ये स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए जिन्होंने 1 साल का कम से कम प्रिपरेशन करी हुई है, ठीक है। 1 साल तक जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है उनके लिए स्ट्रैटेजी है।
आप नेक्स्ट ईयर से सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस के थ्रू लर्निंग करो। तो जैसे प्रीलिम एग्ज़ाम आ रहा है अभी बीपीएससी का, रोज़ एक टेस्ट लगाओ, जो भी पॉपुलर टेस्ट सीरीज़ है उस अभी उनका टेस्ट लगाओ, बीपीएससी के पुराने पेपर का टेस्ट लगाओ, उसके साथ साथ अपना जो रिवीजन कर रहे हो वो करते रहो। लेट्स से आप लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है तो पढ़ लो पूरी, बट लक्ष्मीकांत को पढ़ने के चक्कर में टेस्ट मत छोड़ो, टेस्ट एक दिन भी मत छोड़ो, नॉट इवन अ सिंगल डे। अगर आप ये इंश्योर करोगे तो यू विल रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1-2-3 महीने होंगे, योर नॉलेज बेस विल इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा कि आपको किसी भी तरह का पेपर देख के शौक नहीं लगेगा। और वो जो शौक एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो गई, दैट अलोन विल गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एज। तो स्टूडेंट्स मैं ये इस पर बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे, तो उसमें और मेंस की बात करेंगे, बाकी चीज़ों की बात करेंगे। अभी कुछ लोगों की क्वेरी थी इसलिए हमने ये चलते फिरते ये वीडियो बना दिया। और आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग क्या बताते हैं इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद।